गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज आप लोग के बीच इंद्रदेव सर आर्य सरवाल का आगे का सवाल डिस्कस करने जा रहे हैं। और आज हमें कुछ मैसेज मिला है कि सर आप थोड़ा बहुत स्पीड पढ़ाते हैं, थोड़ा उसको धीरे धीरे समझा कर पढ़ाइए दोस्तों, समझा कर पढ़ाइए सर। तो मैं आज सब चीज़ को धीरे धीरे डिस्कस करते चलेंगे, थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो कहने का मतलब है मेरा ये दोस्तों कि कम समय में ज़्यादा सवाल बनाना है तो आप लोग को कैलकुलेशन बढ़िया रखना है। इसलिए स्पीड पढ़ा देने से काम नहीं चलेगा, ये तो बात सही है, लेकिन कैलकुलेशन अच्छा होने से स्पीड भी बनाएंगे तो आप लोग का समझ में आ जाएगा दोस्तों। इसलिए कैलकुलेशन पर भी आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा। और इंद्रदेव सर बार बार कैलकुलेशन का चर्चा करता है, इसलिए कि कैलकुलेशन एक ऐसा पार्ट है जिसे आप लोग जानिएगा तो आप लोग का कॉन्फिडेंस जगेगा। और किसी भी सवाल को समझने के लिए आपको कैलकुलेशन ज़रूरी है, इसलिए कैलकुलेशन पर विशेष ध्यान रखिएगा। आज मैं 56 नंबर से क्वेश्चन को स्टार्ट कर रहा हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन में पिछले किसी वीडियो में बताए हुए हैं, लेकिन आज आर्य सरवाल का बुक है तो उसको हम लोग भी सीरियली हम लोग देख लेते हैं फिर से। बोलता है यदि 10x प्लस साइन एक्स बराबर m तथा 10x माइनस साइन एक्स बराबर n हो तो m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर का मान निकालें। दोस्तों थोड़ा पहले यहाँ ध्यान दीजिए दोस्तों, इसको बताने से पहले एक चीज़ हम बता देते हैं। 10 स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर एक्स बराबर होता है 10 स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स। ये हम थोड़ा बता दें अभी सारांश में आप लोग को, तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा। ये दोनों बराबर होता है, इसे याद रखिएगा थोड़ा, ठीक है। कैसे होता है इसको यहाँ सॉल्यूशन में देख लें, उसके बाद ये सवाल का चर्चा होगा। तो इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स बटे कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ये LHS का भाग है, ध्यान रखिएगा। अब लिख लिए साइन स्क्वायर एक्स कॉमन ले लें तो बच जाएगा 1 बटे कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू एलसीएम ले लेंगे कॉस स्क्वायर एक्स, तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। और आप लोग जानते हैं कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर होता है साइन स्क्वायर एक्स। तो साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स बटे कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स बटे कॉस स्क्वायर एक्स तो हो जाएगा 10 स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स। तो जिसको लेकर हम ये प्रूव कर जाए, ये हो गया LHS, ठीक है। ये पार्ट को आप ध्यान में रखिएगा, इतना बराबर इतना होता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। अब आइए यहाँ पर हम लोग लिखें सॉल्यूशन में m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इक्वल टू, अब ध्यान दीजिएगा 10x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर प्लस माइनस 10x माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ सूत्र लिख दें a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर फार्मूला आता है 4ab। इसे भी याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए 4, इसको हम लिख दें 4ab, तब 4 10x इंटू साइन एक्स। ध्यान रखिएगा दोस्तों, हम इसको ये लिखना चाह रहे हैं, इसको यदि हम ये लिखेंगे तो थोड़ा ध्यान दीजिए, हम लिख सकते हैं 4 रूट अंडर 10 स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स। स्क्वायर हम चढ़ाएं, इसको ख़त्म करने के लिए हम लोग रूट देना पड़ा दोस्तों, इसलिए मैंने रूट दे दिया और इस दोनों पर हम क्या किया, स्क्वायर कर दिया। अब इसका मान देखिए, इतना का मान ये है, हम यहाँ पुट कर सकते हैं 4 रूट अंडर 10 स्क्वायर एक्स माइनस
साइन स्क्वायर एक्स। 4 रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी 10x प्लस साइन एक्स इंटू 10x माइनस साइन एक्स। ध्यान रखिएगा ये रूट में है। अब यहाँ पर मान पर पुट कर 4 रूट अंडर एम एन, तो एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर का रिजल्ट क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसे आप नोट कर लेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसलिए इसको याद रखना आप लोग का कर्म है। आप लोग का ये ध्यान रखना, याद रखना, ये सब आप लोग का पढ़ाई के क्षेत्र में ये सब जरूरी है याद रखने का। चलिए, ये 56 नंबर सवाल हो गया दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, लिख लीजिए आप लोग नोट बढ़िया से, मैं डिटेल समझा दिया हूं। चलिए, आगे सवाल है 57 नंबर। यदि x बराबर r साइन a इंटू कॉस b कोमा y बराबर r साइन a इंटू साइन b r साइन a इंटू साइन b तथा z बराबर r साइन a r साइन और कॉस a हो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 8। चलिए इसको देखिए, ये क्वेश्चन है आपका दिया हुआ, हम लोग सॉल्यूशन करें। चलिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर, आ जाइए, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी प्लस वाई स्क्वायर आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी प्लस जेड स्क्वायर, लिखेंगे जेड स्क्वायर का मान जो है आर स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर ए। अब ध्यान देखिए दोनों, ये दोनों में कॉमन क्या है, ये दोनों में कॉमन है साइन स्क्वायर ए और आर स्क्वायर कॉमन ले लीजिए। दोनों में जो है आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए, अब यहाँ बच जाएगा कॉस स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, इतना का मान होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो यहाँ बच जाएगा साइन स्क्वायर आर स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर ए प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए। अब यहाँ पर आर कॉमन ले लें, आर स्क्वायर, तो यहाँ बच जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। इसका मान भी 1 हो जाएगा, तो इसका मान क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर। अतः इतना का मान क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर? चलिए 56 नंबर सवाल देख लिए, अब आगे बढ़ते हैं, नोट करते चलिए दोस्तों आप लोग। ये 57 नंबर सवाल था। ये सवाल नंबर कितना था, 57। ध्यान रखिएगा 57 नंबर ये सवाल था। आगे बढ़ते हैं। अंठावन नंबर सवाल है दोस्तों। अब आ जाइए 58 नंबर सवाल। साइन स्क्वायर 30 डिग्री साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 4 कॉट स्क्वायर 45 डिग्री कॉट स्क्वायर 45 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 60 डिग्री सेक स्क्वायर 60 डिग्री। चलिए हम इसको सॉल्यूशन कर लें।
जब डिग्री का मान देगा दोस्तों तो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ये 5 डिग्री का मान सभी फंक्शन को याद रखिएगा। सभी फंक्शन में इतने डिग्री का मान याद रखिएगा, मेरा काम हो जाएगा। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन करें। साइन 30 डिग्री का मान 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू 45 का रूट 45 का मान 45 का मान 1 माइनस इसका मान हो जाएगा 660 का मान √2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 1/4 प्लस 4 माइनस 4, ये कट जाएगा, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा 1/4 आंसर। ठीक है, इसे याद रखिएगा। ये 58 नंबर सवाल है। अब चलता है 59 नंबर सवाल, नोट कर लीजिएगा। अब 59 नंबर सवाल चल रहे हैं। 58 नंबर का आंसर हो जाएगा 1/4। चलिए 59 नंबर सवाल है 3 cos स्क्वायर 60 डिग्री, 3 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 2 cot स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 2 cot स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है, माइनस 5 साइन स्क्वायर 45 डिग्री, साइन स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक है, इसको हम सॉल्यूशन कर लें। 3 cos 60 का मान 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 2 गुना cot 30 का मान √3 का होल स्क्वायर माइनस 5 cot 45 का मान 1/√2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा 3/4, इसका मान 2 दूनी 4 हो जाएगा, प्लस इसका मान 3 हो जाएगा, और ये खत्म, 3 दूना 6 माइनस 5/2, इसका मान ये और ये ख़त्म हो जाएगा 2। तो क्या एलसीएम हम लोग को क्या लेना पड़ेगा 4, तो यहाँ हो जाएगा 3 प्लस 6 × 24 माइनस 10, 24 और 3 27, 27 में से 10 गया, 17/4, ये मेरा उत्तर होगा दोस्तों। ठीक है, देखते चलिए, आगे बनाते चलिए। अब चलते हैं 60 नंबर क्वेश्चन। चलिए अब हम लोग कितना नंबर चलेंगे, 60 नंबर। आगे बढ़े। 60 नंबर क्वेश्चन है सेक स्क्वायर 60 डिग्री -1, सेक स्क्वायर 60 डिग्री -1 बराबर व्हाट। तो हम लोग इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये फार्मूला भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका डिग्री हो जाएगा सेक 60 का मान हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर -1 बराबर 4 - 1 बराबर 3 हो जाएगा दोस्तों। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्लियर, 60 नंबर क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। एकदम आप लोग ध्यान से देखते चलिए, निर्देश सर एक एक कैलकुलेशन आप लोग को करके पहुंचा देंगे आपके पास। आप लोग घर में रहें या कहीं भी रहें, लेकिन आप लोग को पढ़ने में मन होना चाहिए। 61 नंबर सवाल, चलिए 61 नंबर सवाल को देखते हैं। यदि x tan 45 डिग्री इंटू साइन इंटू कॉस 60 डिग्री इक्वल टू साइन 60 डिग्री इंटू कॉट 60 डिग्री इंटू कॉट 60 डिग्री हो तो x बराबर व्हाट। ध्यान दीजिएगा सॉल्यूशन में हम आप लोग x गुना tan 45 के मान 1 इंटू कॉस 60 का मान 1/2, साइन 60 का मान √3/2 और कॉट 60 का मान 1/√3, कॉट 60 का मान 1/√3। तो ये और ये कट जाएगा, यहाँ से यहाँ भी कट जाएगा, तो x बराबर मेरा क्या आएगा 1 होगा। x बराबर क्या होगा, 61 नंबर के हम लोग का क्या हो जाएगा, x बराबर 1 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
नोट कर लीजिए, चलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 62 नंबर 62 नंबर सवाल होगा दोस्तों। 62 नंबर सवाल है, यदि tan स्क्वायर 45 डिग्री, यदि tan स्क्वायर 45 डिग्री माइनस यदि tan स्क्वायर 45 डिग्री माइनस cos स्क्वायर 30 डिग्री, cos स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है, बराबर x साइन 45 इंटू कॉस 45 बराबर x इंटू साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री हो तो x बराबर भाट, क्या हो, x बराबर भाट। चलिए सॉल्यूशन हम लोग देख लें। tan 45 के मान 1 का होल स्क्वायर माइनस cos 30 का मान √3/2 का होल स्क्वायर बराबर x इंटू 1/√2 गुना 1/√2। चूँकि cos 45 का मान 1/√2, साइन 45 का मान 1/√2, cos 30 के मान √3/2 होता है दोस्तों 1 माइनस 3/4 बराबर x √2 गुना √2 बराबर 2। तो यहाँ एलसीएम हो जाएगा 4, तो 4 माइनस 3 बराबर हो जाएगा x/2, तो 1/4 बराबर x/2, तो ये कट जाएगा, तो x बराबर हाफ। x बराबर क्या निकलेगा दोस्तों, हाफ। 62 नंबर हो जाएगा x बराबर हाफ, इसको ध्यान से रखिएगा। 62 नंबर का आंसर हो जाएगा हाफ। आगे बढ़ते हैं, चलिए मिटा दें। चलिए दोस्ती को कम रखिएगा और ज़्यादा पढ़ाई पर ध्यान रखिएगा। हम लोग 63 नंबर सवाल पर चल रहे हैं। अब 63 नंबर सवाल है, यदि tan x बराबर 3 cot x, यदि tan x बराबर 3 cot x हो तो x बराबर व्हाट, ये दिया हुआ है। चलिए सॉल्यूशन हम लोग देख रहे हैं। tan x बराबर 3 cot x है, tan x को लिख सकते हैं sin x बटे cos x बराबर 3 इंटू cos x बटे sin x, ठीक है। जो tan था उसको cos में बदल दें, इसको यहाँ गुना, इसको यहाँ गुना करेंगे तो हो जाएगा आपको sin स्क्वायर x बटे cos स्क्वायर x बराबर 3। तो sin स्क्वायर x बटे cos स्क्वायर x, तो लिख सकते हैं tan स्क्वायर x बराबर 3, रूट चढ़ा दीजिएगा, tan x बराबर √3, तो tan x बराबर tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री, तो x का मान क्या हो जाएगा, x का मान हो जाएगा 60 डिग्री। कितना मान होगा, 60 डिग्री। 63 नंबर सवाल है, इसे देखिए। चलिए कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। इसको नोट कीजिए, आगे बढ़िए। हाँ हम लोग चलेंगे 64 नंबर सवाल, ठीक है। tan का फार्मूला, cot का फार्मूला। चलिए 64 नंबर सवाल देख लिए। अब आगे बढ़ते हैं। 64 नंबर सवाल, आगे बढ़ते हैं। दिया हुआ है sin 2a बराबर cos 3a। ध्यान देखिएगा, sin 2a बराबर cos 3a, ठीक है, बराबर हो तो a बराबर व्हाट। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जब मेरा sin थीटा बराबर हो जाता है cos थीटा, cos अल्फ़ा, तो जब ये दोनों मान बराबर होगा तो थीटा प्लस अल्फ़ा का मान कितना होता है, 90 डिग्री, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ देखिए sin 2a और cos 3a, ठीक है, sin 2a और cos 3a, इसका थीटा हो गया 2a, इसका अल्फ़ा हो गया 3 अल्फ़ा। तो यहाँ लिखेंगे 2a प्लस 3a इक्वल टू 90 डिग्री, तो 5a इक्वल टू 90 डिग्री, कट जाएगा a बराबर 18 डिग्री। ये मेरा रिजल्ट होगा, a बराबर क्या होगा, 18 डिग्री। तो जब साइन थीटा
बराबर हो जाए कॉस थीटा, साइन थीटा बराबर हो जाए कॉस थीटा, तो दोनों थीटा का योग 90 डिग्री होता है। जब साइन थीटा बराबर हो जाता है कॉस थीटा का मतलब अल्फा हो, यहाँ पे देखिए जब ये थीटा और ये थीटा, ये यहाँ पर कुछ भी होगा, यहाँ भी कुछ होगा, ये यदि ये दोनों बराबर है, थोड़ा ध्यान दीजिए, साइन 30 डिग्री है, अब बराबर होता है कॉस 60 का। जब ये मान दोनों बराबर होगा तभी बराबर होगा जब दोनों का योग क्या होगा 90 डिग्री होगा। इसलिए जो थीटा यहाँ है उतना, अब प्लस यहाँ जो है उसका दोनों का योग क्या होगा 90 डिग्री। यहाँ से एक का मान निकल जाएगा 64 नंबर हिसाब क्लियर। आगे मैं पिछले वीडियो में भी ये इसको डिटेल बताया हूँ दोस्तों, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं 65 नंबर सवाल। 65, चलिए 65 नंबर सवाल है, साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री, साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री माइनस कॉस 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसको थोड़ा हम बताना चाह रहे हैं। इस पर यदि सबका मान इसमें रख देते हैं तो पर भी मेरा उत्तर देगा, साइन 60 डिग्री का, कॉस 30 डिग्री का, कॉस 60 डिग्री का और इसको 30 डिग्री का, तो आपका मान उत्तर दे देगा दोस्तों। इसमें किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं है। लेकिन अब देखिए, एक फार्मूला हमने लिखा था, ये सूत्र है, सूत्र लिख सकते हैं, साइन a माइनस बी बराबर साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। ध्यान रखिएगा, ये सूत्र हम पढ़ा चुके हैं। अब यहाँ देखिए, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, उसका ये पूरे का मान क्या होता है साइन ए माइनस बी। तो ये पूरे का रिजल्ट हम लोग का क्या मिल जाएगा, साइन ए माइनस बी मतलब 60 माइनस 30, तो हो जाएगा साइन 30 डिग्री। और साइन 30 डिग्री का मान जानबे करते हैं आप, हाफ होता है, ये 65 का मान क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। क्लियर। आगे यदि जो फार्मूला पर यदि उपलब्ध नहीं है तो कोई बात नहीं, सबका मान रखेंगे, मान रख कर भी आप लोग निकालने का प्रयास करिएगा, मान से भी निकल जाएगा। अब चलते हैं 66 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 66 नंबर क्वेश्चन देखिए, छियासठ नंबर क्वेश्चन है, tan 30 डिग्री और कोसेक 60 डिग्री, tan 30 डिग्री इंटू कोसेक 60 डिग्री, tan 30 डिग्री इंटू कोसेक से प्लस tan 60 डिग्री इंटू सेक 30 डिग्री प्लस tan 60 डिग्री इंटू सेक 30 डिग्री। ठीक है, अब सॉल्यूशन इसको हम लोग कर लें, सॉल्यूशन करेंगे तो tan 30 का मान 1/√3 और कोसेक 60 का मान 2/√3। ठीक है, प्लस tan 60 का मान √3 इंटू सेक 30 का मान 2/√3। ठीक है, अब यहाँ हो जाएगा 2/3, √3 गुना √3 3, ये और ये कट जाएगा, प्लस 2, 3 दूनी 6, 6 और 2 8, 8/3 मेरा रिजल्ट होगा दोस्तों 66 नंबर। 66 नंबर क्या होगा, 8/3। चलिए 66 नंबर का उत्तर क्या होगा, 8/3। चलिए नोट कर लीजिए, इसको सबका मान रखे हैं और हल कर दिए। अब चलते हैं 67 नंबर, 67। चलिए 67 को नंबर क्वेश्चन है, साइन स्क्वायर 30 डिग्री इंटू कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, कॉस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 4
टेन स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है, प्लस हाफ साइन स्क्वायर 90 डिग्री प्लस 1/8 कॉट स्क्वायर 60 डिग्री, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। बस कुछ नहीं है, इसका मान रख देंगे और क्या, साइन 30 का मान 1/2 का होल स्क्वायर, कॉस 45 का मान 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस 4 टेन 30 का मान 1/√3 का होल स्क्वायर प्लस हाफ इंटू साइन 90 डिग्री का मान 1 प्लस 1/8, ठीक है। कॉट 90 डिग्री का मान निकालना है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। कॉट 90 डिग्री का मान क्या होता है, 1। ध्यान रखिएगा, साइन 90 डिग्री का मान आपको क्या मिला, 1 मिला, ठीक है। और कॉस 90 डिग्री का मान यदि याद नहीं रहेगा तो 10 का, तो यहाँ ध्यान रखिएगा, साइन 90 का मान 1 और कॉस 90 का मान 0, ध्यान रखिएगा। तो 0 में 1 से भाग देंगे तो क्या मिलेगा, 0। तो कॉस बटे साइन, तो 0/1 बराबर 0, तो 1/8 इंटू 0 हो जाएगा। तो कॉट 90 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलिए, तो ये हो जाएगा 1/4 इंटू 1/2 प्लस 4 गुना 1/3 प्लस 1/2, ये हो जाएगा आपको 0। तो 1/8 प्लस 4/3 प्लस 1/2, एलसीएम हो जाएगा 8 से 24, एलसीएम क्या आ जाएगा 24, ठीक है। 8 से 24, ठीक है, 8 से 24, 8 से 32 प्लस 12, ठीक है। 30 से 40, 40 और 4 44, 45, 46, 47, इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, 47/24 इसका रिजल्ट होना चाहिए दोस्तों। कहीं माइनस तो नहीं है क्वेश्चन में, क्वेश्चन आपका सही है, कोई तरह की दिक्कत नहीं। तो 67 क्या हो जाएगा, 67 में साइन स्क्वायर 30 डिग्री इंटू कॉस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री प्लस हाफ साइन 90 डिग्री प्लस कॉट 60 डिग्री। चलिए ध्यान रखिएगा दोस्तों, हम यहाँ पे 90 लेकर बना दिए हैं। हम यहाँ क्या किए, 90 लेकर बना दिए, लेकिन क्वेश्चन में यहाँ पर 60 डिग्री है। यहाँ कितना है, 60 डिग्री। तो चलिए इस क्वेश्चन को देख लीजिए, यहाँ पर क्वेश्चन में है आपका लिखा हुआ 60 डिग्री, हम 90 डिग्री लेकर बना दिए हैं, तो आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। लेकिन वहाँ पर क्या है, 60 डिग्री है। थोड़ा ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसको फिर से हम हल कर दें। चलिए, जब वहाँ 60 डिग्री है तो इसका मान क्या हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। जब यहाँ 60 डिग्री है तो यहाँ हो जाएगा 1/√3 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो 1/4 इंटू 1/2 प्लस 4/3 प्लस 1/2 प्लस, तो हो जाएगा आपको यहाँ पे 1/8 या 24। तो यहाँ आ जाएगा 1/8 प्लस 4/3 प्लस 1/2 प्लस 1/24, ठीक है। एलसीएम हो जाएगा मेरा 24, 8 या 24, ठीक है। अब यहाँ रिजल्ट आएगा 8 या 24, 8 चौक 32 प्लस 12 प्लस 1, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए 30 10 40 41 42 43 44 45 46 47 48, क्या मिला आपको, 48 मिला। 48/24, 24 दूना 48, तो इसका रिजल्ट हो जाएगा 67 का 2, 67 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, हम यहाँ पे 90 लेकर बना दिए, वो भी सही है, और यहाँ 60 है। आपका क्वेश्चन में क्या है, 60 है, इन्हें 60 लेकर बना दिए, इसका आंसर क्या होगा, 2 होगा। इसे नोट कीजिए, आगे बढ़िए, आगे बढ़े। चलिए 67 का आंसर 2 होगा। अब आगे बढ़ते हैं, 68। चलिए देखें 68 क्वेश्चन क्या है। 68 क्वेश्चन है, कॉस 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री, कॉस 60 डिग्री
इंटू कॉस 30 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री साइन 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। ध्यान रखिएगा दोस्तों, सॉल्यूशन में फिर देखिए, एक फार्मूला होता है कॉस ए प्लस बी बराबर होता है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। ये फार्मूला होता है दोस्तों, याद रखिएगा। तो यहाँ इस पर सजाया हुआ है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। तो यह यदि फार्मूला हो तो कॉस ए प्लस बी, तो कॉस 60 प्लस 30 90 डिग्री, और कॉस 90 डिग्री का मान क्या होता है 0। आंसर क्या हो जाएगा इसका, पूरे का आंसर क्या हो जाएगा 0 होगा दोस्तों। ठीक है, आंसर इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये फार्मूला भी याद रखिएगा, आपके एग्जाम में डायरेक्ट फार्मूला भी पूछ दे रहा है दोस्तों, इसलिए फार्मूला भी जरूर है आप लोग को याद रखिएगा। और यदि यह फार्मूला आप याद नहीं रखते हैं, ध्यान रखिएगा, यदि यह फार्मूला आप नहीं याद रखते हैं तो यहाँ पे आप डायरेक्ट मान रख दीजिएगा तो आपका रिजल्ट दे देगा। मान लीजिए हम डायरेक्ट मान रखें कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 इंटू कॉस 30 के मान √3/2 माइनस साइन 60 का मान √3/2 और साइन 30 का मान 1/2। तो ये सब कट कर क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं यदि आपको सूत्र याद नहीं है तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 69 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 69 नंबर क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा। 69 है tan 60 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री, tan 60 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री बाय 1 प्लस tan 60 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री बराबर हाट। ध्यान रखिएगा दोस्तों, फिर मैं समझा रहा हूँ, सॉल्यूशन में एक सूत्र फिर लिख रहा हूँ। सूत्र है tan a माइनस बी बराबर होता है tan a माइनस tan b बाय 1 प्लस tan a इंटू tan b। ये सूत्र होता है दोस्तों। ठीक है, tan b ये सूत्र होता है, इसको भी याद रखिएगा। तो इस रूप में ये सजाया हुआ है, इस रूप में सजाया हुआ है, तो इसको हम ये लिख सकते हैं, अर्थात tan a माइनस बी 60 डिग्री माइनस 30 डिग्री बराबर tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री का मान हो जाएगा 1/√3। इसलिए 69 का आंसर क्या हो जाएगा, 1/√3। ये सूत्र है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ें। चलिए नोट कीजिए इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। सत्तर नंबर क्वेश्चन। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को बताया जाएगा दोस्तों। आज आप लोग को यहीं तक हम 70 नंबर फिर हम लोग कंटिन्यू पढ़ेंगे पार्ट 25 में। आज यहीं तक आप लोग को क्वेश्चन बता दिए हैं, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा दोस्तों कि मैं आपको एक एक सवाल को हल करके बता रहे हैं, इसलिए सारे सवाल पर आप लोग ध्यान रखेंगे दोस्तों कि किस प्रकार से इंद्रदेव सर हल कर रहे हैं। सूत्र से भी हल किया जा रहा है, डायरेक्ट मान रख कर भी हल करते हैं। तो मैं आप लोग से यही आशा करूंगा दोस्तों कि मेरा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास भेजिए, जो कि सभी को फ़ायदा हो, और मेरा वीडियो को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। और आप लोग से यही रिक्वेस्ट है कि स्किप करके मत देखिएगा दोस्तों, फुली वीडियो को वॉच कीजिए। 100% आप लोग को समझ में आएगा दोस्तों, और आप लोग को कुछ नहीं समझाना चाहता हूँ। ठीक है दोस्तों, इसलिए आप विशेष ध्यान पढ़ाई पर दें। अभी समय है आपका पढ़ाई पर देने का, भटकने का नहीं। आप मत भटकिएगा, किसी झोंके में नहीं पड़िएगा। आप लोग गरीब छात्र हैं, इसलिए आप लोग का एक ही विकल्प है, सिर्फ पढ़ाई करके अपने
लक्ष्य को हासिल करना। आज इंद्रदेव सर इतना ही। जय हिंद, जय भारत।